एक गांव हुआ करता था। सुमित अपने पिताजी के साथ रहता था। एक दिन सुमित के पिता, बेटा गाय भूखी है, जाओ इसके लिए कुछ घास काट लाओ। ठीक है पिताजी। सुमित वहां से जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में इन इंसानों ने चारों तरफ कचरा फैला रखा है। सबसे बड़ा कचरा तो ये इंसान ही है। मुझे ही इस कचरे को साफ करना होगा। तभी राक्षस को सुमित जंगल में जाता हुआ दिखाई देता है। राक्षस अपना रूप बदल लेता है और इंसान बन जाता है। इंसानी कचरे, अब तू देख मेरा कमाल। वो राक्षस अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगता है। सुमित जब उसे देखता है तो उसके पास जाता है। बाबा, आपके पास जादुई शक्तियां हैं, ये आपको कैसे मिली? क्या आप मुझे ये शक्तियां दे सकते हो? फिर मेरे दोस्त मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। बालक, एक बार मैंने एक जादुई गोली एक शेर को खिलाई थी। उसके बाद मुझे ये शक्तियां मिली। अगर तुम भी इन शक्तियों को पाना चाहते हो तो तुम्हें भी शेर को जादुई गोली खिलानी होगी। लेकिन बाबा, मुझे वो गोली कहाँ मिलेगी? अपना हाथ आगे करो बच्चा। वो राक्षस सुमित को 2 जादुई गोलियां देता है। अच्छा बाबा, प्रणाम, अब मैं चलता हूँ। सुमित वहां से चला जाता है। मूर्ख मानव बालक, अब आएगा मजा जब तुम सभी इंसानी कचरों को मिलेगी सजा। भगवान के दिए हुए श्राप की वजह से मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता था। दूसरी तरफ सुमित घने जंगल में पहुंच जाता है। सुमित को एक शेर दिखाई देता है। शेर सुमित की तरफ बढ़ता है। अयो रामा, आज तो मैं गया। सुमित वहां से भागने लगता है। उसके हाथ से एक जादुई गोली छूटकर वहीं पे गिर जाती है। शेर उस गोली के पास आ जाता है और उसे खा जाता है। शेर के पास बिजली कड़कने लगती है और शेर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर शेर वहां से चला जाता है। सुमित अपने पिताजी को पूरी बात बताता है। बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारे साथ जरूर छल किया गया है। तभी वहां पे एक आदमी भागता हुआ आता है। अरे चच्चा, गांव में बहुत बड़ा शेर आ गया है, भागो यहाँ से। वो सब वहां से भागने लगते हैं। शेर एक गाय को खा रहा था। ये तो वही शेर है जो मेरे पीछे पड़ा था। लगता है इसने जादुई गोली खा ली। तब तक शेर एक आदमी को उठा लेता है और वहां से जंगल की ओर भाग जाता है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इस शेर से छुटकारा पा सकते हैं। जाओ, एक लोग मुर्गी लेके आओ। एक आदमी मुर्गी लेने जाता है। सुमित मुर्गी को भी वही जादुई गोली खिला देता है। वो मुर्गी भी बहुत बड़ी हो जाती है। अब ये मुर्गी उस शेर से लड़ेगी। इसे जंगल में ले जाना होगा। तभी लोग मुर्गी को जंगल की ओर भगा देते हैं। मुर्गी जंगल में चली जाती है। मुर्गी को जब शेर देखता है तो वो मुर्गी पे अटैक करता है। मुर्गी भी शेर पे अटैक करती है। दोनों को खून निकलने लगता है। मुर्गी दोबारा अटैक करती है जिससे शेर वहीं पे गिर जाता है और मर जाता है। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ज़ोंबी वर्ल्ड था। उस दुनिया में कई ज़ोंबी रहा करते थे। वो इंसानों की तरह बात करते थे और इंसानों से काफी ज्यादा बड़े थे। 2 ज़ोंबी खड़े हुए बात कर रहे थे। पहला ज़ोंबी बोला, चल, आज हम चल के इंसानों का नरम नरम मांस का स्वाद लेते हैं। भाई, मैंने सुना है इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, कहीं हमें मार ना दें। अरे अकल से पैदल ज़ोंबी, इंसान हमारे सामने चींटियों के जैसे हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोनों ज़ोंबी वहां पे एक जादुई दरवाजा खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। वो जादुई दरवाजा एक घने जंगल में खुलता है और दोनों ज़ोंबी वहां पे प्रकट होते हैं।
वो दोनों ज़ोंबी जंगल में आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें 2 हिरन दिखाई देते हैं। ज़ोंबी बोला, ये जानवर ऐसे ही खड़े हैं और मेरे पेट में कीड़े कूद रहे हैं। बहुत नाइंसाफी है। टेंशन लेने का ना, इन्हें उठाकर खाने का और सीधा हजम करने का। दोनों ज़ोंबी उन हिरन को उठाकर खा जाते हैं। वाह, लजीज स्वाद था, मजा आ गया। दोनों ज़ोंबी वहां से गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। गांव में 2 लोग गांव के बाहर खड़े हुए बात कर रहे थे। तभी वो दोनों ज़ोंबी वहां पे आते हैं। ज़ोंबीज़ को देखकर, अरे ये क्या, इतने बड़े ज़ोंबी, आज तो हमारा पूरा गांव इन दोनों के पेट में गुलाटियां मारेगा, अब हमें कौन बचाएगा। तब तक ज़ोंबी उनके पास आ जाते हैं और दोनों को अपने हाथ में पकड़कर उठा लेते हैं। एक आदमी बोला, बड़े ज़ोंबी दादा, मत खाओ हमें, छोड़ दो हमें। दूसरी तरफ एक जादुई शेर रहता था। वो शेर उन ज़ोंबीज़ का शिकार किया करता था जो पृथ्वी पर आ जाते थे, और वो शेर आम शेरों से काफी ज्यादा बड़ा था। शेर को उसकी जादुई शक्ति से पता चल जाता है कि गांव में 2 ज़ोंबी आ गए हैं। शेर वहां से गायब हो जाता है। वो शेर गांव में प्रकट होता है। शेर को देखकर दोनों ज़ोंबीज़ डर जाते हैं और दोनों आदमियों को नीचे छोड़ देते हैं। शेर कहता है, दुष्ट ज़ोंबीज़, आज तुम्हारे अंत का समय आ गया है, जो तुम पृथ्वी पर आए हो। ए शेर के बच्चे, अभी तक मैंने शेर का मांस नहीं खाया। आज मैं तुझसे ही शुरुआत करूंगा। शेर अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है और वो शक्ति दूसरे ज़ोंबी को लगती है। मेरे दोस्त, हमारा साथ बस यहीं तक का था। अब मैं नरक में जा रहा हूँ। अलविदा ना कहना मेरे दोस्त। वो ज़ोंबी वहीं पे गिर जाता है और मर जाता है। पहला ज़ोंबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी शक्ति से शेर पे हमला करता है। शेर भी हमला करता है और वो शक्ति सीधा जाकर ज़ोंबी को लगती है। ज़ोंबी के पास कई विस्फोट होते हैं। और वो ज़ोंबी खत्म हो जाता है। फिर शेर भी वहां से गायब हो जाता है। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।